भज मन नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि। ये कथा है एक ऐसे अद्भुत श्राप की जिसने स्वयं भगवान विष्णु को भी मृत्यु लोक में अवतार लेने हेतु विवश कर दिया। ये कथा है एक ऐसे परम भक्त की जिसने अपने ही आराध्य को श्राप प्रदान किया। और ये कथा है उस परम करुणामय ईश्वर की जिन्होंने अपने भक्त की मर्यादा की रक्षा हेतु अपनी अर्धांगिनी से वियोग का दुख भी सहर्ष स्वीकार किया। सृष्टि के आदि में ब्रह्मा के मानस पुत्र देवर्षि नारद त्रिलोक में निरंतर विचरण किया करते थे। उनके अधरों पर सदा नारायण नारायण का पवित्र उच्चारण रहता, कर कमलों में वीणा सुशोभित होती और उनका चित्त पूर्णतया भगवान विष्णु की भक्ति में निमग्न रहता। किंतु काल चक्र के अनवरत प्रवाह में उनके अंतःकरण में एक ऐसे सूक्ष्म अहंकार का उदय हुआ जो कालांतर में एक महान लीला का कारण बनने वाला था। देवर्षि नारद को ऐसा प्रतीत होने लगा, मैंने योग माया पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। इस संपूर्ण सृष्टि में ऐसी कोई भी वस्तु, कोई भी रूप, कोई भी आकर्षण जो माया के अधीन हो मुझे कभी विचलित नहीं कर सकता, चाहे वो कोई अद्वितीय सौंदर्य से युक्त स्त्री ही क्यों ना हो। परंतु यही सूक्ष्म अहंकार उनकी महान परीक्षा का कारण बनने वाला था। जो सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, जो निराकार होते हुए भी समस्त सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, जिनसे कोई भी भाव, कोई भी विचार, कोई भी रहस्य छिपा नहीं रह सकता, जो अपने भक्तों को प्रत्येक विषम परिस्थिति से उबारते हैं और उनके जीवन पथ को मोक्ष की ओर अग्रसर करते हैं, वे स्वयं भगवान विष्णु अपने परम भक्त के अंतःकरण में उदित प्रत्येक भाव से भली भांति अवगत थे। उन्होंने देखा कि उनके प्रिय भक्त के हृदय में एक सूक्ष्म अहंकार जन्म ले चुका है। तभी उनके अधरों पर एक मंद, गूढ़ एवं रहस्यमयी मुस्कान प्रकट हुई, मानो वे किसी दिव्य लीला का संकल्प कर रहे हों। तत्पश्चात उन्होंने अपनी अनंत योग शक्ति का स्मरण किया और उसी क्षण योग माया का आवाहन किया, क्योंकि अब समय था एक ऐसी लीला के प्राकट्य का जो न केवल अहंकार का नाश करेगी अपितु संपूर्ण सृष्टि को एक गहन सत्य से परिचित भी कराएगी। क्षणत ब्रह्म के मात्र स्मरण से ही दिव्य शक्ति योग माया उसी क्षण प्रकट हो उठी। वे करबद्ध होकर अत्यंत विनम्र भाव से झुक गईं और मधुर श्रद्धामय स्वर में बोलीं, हे देव, आप जो समस्त सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं, जिनसे कोई भी बात, कोई भी भाव छिपा नहीं रह सकता, जो त्रिलोक के स्वामी हैं, ऐसे प्रभु को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तत्पश्चात उन्होंने पुनः विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे नाथ, आपने मुझे किस प्रयोजन हेतु स्मरण किया है? मैं आपकी किस सेवा में उपस्थित हो सकती हूँ? कृपया अपनी आज्ञा प्रदान करें। तब सर्वज्ञ करुणामय भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराए और गंभीर गूढ़ स्वर में बोले, हे देवी, मेरे परम प्रिय भक्त नारद को अपनी भक्ति और वैराग्य पर सूक्ष्म गर्व हो गया है, अतः अब समय आ गया है उनके इस अहंकार के क्षय का। भगवान के वचनों को श्रवण कर दिव्य शक्ति योग माया ने विनम्रता पूर्वक मस्तक झुकाया। उनकी दृष्टि में एक अद्भुत तेज प्रकट हुआ, मानो स्वयं सृष्टि की रचना का संकल्प साकार होने जा रहा हो। अगले ही क्षण उन्होंने अपनी मायावी शक्तियों का विस्तार किया और देखते ही देखते एक अद्वितीय, भव्य एवं अलौकिक नगर का निर्माण हो गया। वो नगर ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वर्ग स्वयं पृथ्वी पर अवतरित हो गया हो। स्वर्णिम महलों की आभा, रत्नों से जड़ित प्रासाद, सुगंधित पुष्पों से सुसज्जित उपवन और चारों ओर मधुर संगीत की ध्वनि। हर दिशा, हर दृश्य मोहक, मनमोहक और अद्भुत था। उस नगर की शोभा ऐसी थी कि देवताओं को भी उसे देखकर मोहित हो जाएं। तत्पश्चात योग माया ने अपनी दिव्य लीला को और विस्तार दिया। उस भव्य नगर में एक ऐसी कन्या का प्राकट्य हुआ जिसकी सुंदरता का वर्णन शब्दों में करना असंभव था। वो केवल रूपवती ही नहीं अपितु दिव्य आभा से युक्त थी।
उसके नेत्र कमल के समान कोमल, मुख चंद्रमा के समान शीतल और उसकी मुस्कान मानो स्वयं लक्ष्मी की कृपा हो। उसका प्रत्येक अंग, प्रत्येक भाव माया की पराकाष्ठा का प्रत्यक्ष प्रमाण था। वो केवल एक राजकुमारी नहीं थी, वो स्वयं योग माया की लीला का साकार रूप थी, जिसे देखकर कोई भी साधक, कोई भी ज्ञानी, यहाँ तक कि महान तपस्वी भी क्षण भर में मोहित हो जाए। और यही वो क्षण था जहां से आरंभ होने वाली थी एक ऐसी लीला जो एक महान ऋषि के अहंकार को भंग कर देगी और समस्त सृष्टि को ये सिखाएगी कि माया के प्रभाव से कोई भी अछूता नहीं है। नारद मुनि का नगर में प्रवेश। उधर नारायण नारायण का अखंड जप करते हुए देवर्षि नारद त्रिलोक में विचरण कर रहे थे। उनके चरण जहां भी पड़ते वहां भक्ति की धारा प्रवाहित हो उठती। इसी क्रम में वे उस अद्भुत मायामय नगर के समीप पहुंचे जिसकी रचना स्वयं योग माया ने की थी। ज्यों ही उनकी दृष्टि उस नगर पर पड़ी, वे क्षण भर के लिए ठिठक गए। उनकी दृष्टि में विस्मय झलक उठा। ये कैसा अद्भुत नगर है! ऐसी दिव्यता, ऐसा वैभव तो मैंने स्वर्गलोक में भी नहीं देखा। ऐसा विचार करते हुए उनका मन उस नगर के भीतर प्रवेश करने को प्रेरित हुआ। माया का प्रभाव आरंभ। देवर्षि धीरे धीरे उस नगर में प्रविष्ट हुए। चारों ओर फैली दिव्यता, सुगंधित वायु, मधुर संगीत और अनुपम सौंदर्य उनके मन को अनायास ही आकर्षित करने लगा। जिस माया को वे अब तक तुच्छ समझते थे, उसी माया का सूक्ष्म स्पर्श अब उनके चित्त को विचलित करने लगा। प्रथम दृष्टि का मोह, और तभी उनकी दृष्टि उस राजकुमारी पर पड़ी। क्षण भर के लिए समय मानो थम गया। उनके हृदय की गति तीव्र हो उठी। चित्त स्थिर न रह सका। जिसने स्वयं को माया से परे समझा था, वही महान ऋषि अब उस अद्वितीय सौंदर्य के सम्मुख मोह के बंधन में बंध चुके थे। अहंकार का पतन आरंभ। उनकी अंतः चेतना में एक नया भाव जागृत हुआ। ऐसी रूपवती, ऐसी दिव्य स्त्री यदि मेरे जीवन की संगिनी बन जाए तो ये जीवन धन्य हो जाए। और इसी एक विचार ने उनके वर्षों के तप, वैराग्य और ज्ञान को क्षण भर में डगमगा दिया। अब तक जो नारद केवल नारायण के भक्त थे, अब उनके हृदय में एक और इच्छा ने जन्म ले लिया था। और यही इच्छा उन्हें उस मार्ग पर ले जाने वाली थी जहां उनका अहंकार पूर्णतः चूर चूर होने वाला था। स्वयंवर की घोषणा। काल के प्रवाह में उस भव्य नगर में एक दिव्य घोषणा हुई। राजा ने अपनी अतुलनीय सुंदरी कन्या के स्वयंवर का आयोजन करने का निश्चय किया। यह समाचार अग्नि की भांति समस्त दिशाओं में फैल गया। देव, दानव, गंधर्व, राजकुमार सभी उस स्वयंवर में सम्मिलित होने हेतु उत्सुक हो उठे। और यह समाचार अंततः देवर्षि नारद के श्रवण में भी पहुंचा। नारद मुनि का आंतरिक द्वंद्व। समाचार सुनते ही नारद मुनि के हृदय में एक तीव्र स्पंदन हुआ। वे उस राजकुमारी को प्राप्त करना चाहते थे, परंतु उनके मन में एक गहन शंका भी उत्पन्न हुई। मैं तो एक सन्यासी हूं, मेरा ये साधु रूप कहीं उस राजकुमारी को स्वीकार्य न हो। उनका मन अब द्वंद्व में फंस चुका था। एक ओर वैराग्य तो दूसरी ओर मोह। अंततः उस क्षण ने जन्म लिया जब मोह की प्रबल तरंगों ने वैराग्य के दीर्घ पर्वत को भी डगमगा दिया। और देखते ही देखते मोह ने वैराग्य पर विजय प्राप्त कर ली। विष्णु लोक की ओर प्रस्थान। अपने इस संदेह का समाधान पाने हेतु वे तत्काल भगवान विष्णु के धाम की ओर प्रस्थान कर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने अत्यंत विनम्रता के साथ करबद्ध होकर कहा, हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, मेरे हृदय का प्रत्येक भाव भली भांति जानते हैं। मैं उस दिव्य कन्या से विवाह करना चाहता हूं, अतः कृपा कर मुझे ऐसा रूप प्रदान करें जो उसे आकर्षित कर सके। हरि रूप का रहस्य। भगवान विष्णु ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा। उनके अधरों पर एक गूढ़ मुस्कान उभर आई। वे बोले, हे नारद, क्या तुम अपने इस निर्णय में पूर्णतः निश्चित हो? नारद ने बिना क्षण भर विचार किए कहा, हां प्रभु। तब उन्होंने कहा, तथास्तु। और उसी क्षण नारद मुनि को हरि रूप प्राप्त हो गया। अदृश्य लीला का प्रारंभ। परंतु नारद इस रहस्य से अनभिज्ञ थे। हरि का अर्थ केवल भगवान विष्णु ही नहीं, अपितु वानर भी होता है। और यही वो सूक्ष्म लीला
और यही वो सूक्ष्म लीला थी जिसके माध्यम से उनके अहंकार का अंत सुनिश्चित हो चुका था। नारद मुनि अत्यंत प्रसन्न होकर स्वयं को सर्वश्रेष्ठ रूप में सुसज्जित समझते हुए उस स्वयंवर की ओर प्रस्थान कर गए, परंतु उन्हें ये ज्ञात न था कि वे जिस मार्ग पर चल पड़े हैं वो मार्ग उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है। स्वयंवर सभा का दृश्य। वो क्षण आ पहुंचा जब उस भव्य सभा में स्वयंवर का आयोजन हुआ। चारों ओर राजाओं, देवताओं और वीर योद्धाओं की उपस्थिति थी। सभी अपने अपने वैभव और सौंदर्य के साथ उपस्थित थे और उसी सभा में आत्मविश्वास से भरे देवर्षि नारद भी विराजमान थे। माया का प्रहार। उन्हें ये विश्वास था कि उन्हें स्वयं भगवान विष्णु के समान रूप प्राप्त हुआ है, परंतु सत्य कुछ और ही था। उनका मुख वानर के समान हो चुका था और वे स्वयं इस रहस्य से पूर्णतः अनभिज्ञ थे। सभा में उपहास। जैसे ही वे सभा में बैठे, चारों ओर दृष्टियां उनकी ओर उठीं और अगले ही क्षण पूरा सभागार ठहाकों से गूंज उठा। हंसी, उपहास, तिरस्कार। परंतु नारद को समझ ही नहीं आया कि ये सब उनके साथ क्यों हो रहा है। सबसे बड़ा आघात। तभी वो राजकुमारी हाथों में वरमाला लिए सभा में प्रविष्ट हुई। वो एक एक कर सभी को देखती हुई आगे बढ़ी और जब उसकी दृष्टि नारद पर पड़ी तो उसने उन्हें पूर्णतः अनदेखा कर दिया। क्षण भर में वो आगे बढ़ी और वरमाला अर्पित कर दी स्वयं भगवान विष्णु को। सत्य का बोध। अब नारद का हृदय टूट चुका था। उन्होंने तुरंत जल में अपनी छाया देखी और जैसे ही सत्य उनके सामने आया, उनका क्रोध अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। श्राप। क्रोध और वेदना से व्याकुल होकर देवर्षि नारद ने कहा, हे विष्णु, आपने मेरे साथ छल किया है। जिस प्रकार आज मैं स्त्री वियोग की अग्नि में जल रहा हूं, वैसे ही आपको भी अपनी अर्धांगिनी से वियोग सहना होगा। आप वन वन भटकेंगे और इस पीड़ा को भोगेंगे। परंतु भगवान विष्णु शांत रहे। उनके मुख पर वही दिव्य मुस्कान थी। उन्होंने अत्यंत करुणा से कहा, हे नारद, ये सब केवल तुम्हें एक सत्य का बोध कराने हेतु था कि इस सृष्टि में कोई भी माया से परे नहीं है। तुम मेरे परम प्रिय भक्त हो, अतः तुम्हारा श्राप भी मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं। और यही श्राप कालांतर में बना भगवान विष्णु के राम अवतार का कारण, जहां उन्हें माता सीता से वियोग सहना पड़ा। और इस प्रकार एक भक्त का श्राप भी ईश्वर की लीला का माध्यम बन गया। यदि ये दिव्य कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो इस वीडियो को अवश्य लाइक करें और ऐसे ही आध्यात्मिक रहस्यों एवं पौराणिक कथाओं के श्रवण हेतु हमारे इस पावन परिवार से जुड़ें, अर्थात